स्वागत है आपका ज्ञान की उस पवित्र धारा में जहाँ किताबों का सार बनता है जीवन का उपहार। यहाँ हम लाते हैं विश्व की प्रसिद्ध पुस्तकों का ज्ञान, वो भी सरल, सारगर्भित और प्रेरणादायक अंदाज में। हर वीडियो एक नई सोच, एक नया दृष्टिकोण और एक कदम आत्मविकास की ओर। तो जुड़िए ज्ञान गंगा के साथ और चलिए बहते हैं उस ज्ञान की धारा में जो बदल दे आपके सोचने का तरीका। सोचिए, आपने बड़ी मेहनत से 1 लाख रुपए कमाए और अब आप चाहते हैं कि ये पैसा आपके लिए भी मेहनत करें। आप कुछ YouTube वीडियो देखते हैं, दोस्तों से सलाह लेते हैं और कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स में पैसा लगा देते हैं। शुरुआत में थोड़ा फायदा भी होता है, पर फिर एक दिन बाजार गिर जाता है और आप डर के मारे सब बेच देते हैं। अब सोचिए, वही पैसा अगर थोड़ी समझदारी, धैर्य और सही मानसिकता के साथ लगाया गया होता तो शायद ना सिर्फ बचता बल्कि बढ़ता भी। ये सिर्फ स्टॉक्स की बात नहीं है, ये आपके माइंडसेट की बात है। निवेश का असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। डेनियल क्रॉस्बी की किताब द लॉज ऑफ वेल्थ हमें यही सिखाती है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पहले उस इंसान को समझो जो आपके पैसे के फैसले लेता है। आप खुद। रोहन 27 साल का एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल है जो हर महीने की सैलरी का कुछ हिस्सा SIP में लगाता था। एक दिन उसके ऑफिस में किसी ने उसे एक इनसाइडर टिप दी, एक छोटा सा स्टॉक जो अगले महीने डबल होने वाला था। रोहन ने अपना SIP बंद किया और सारा पैसा उसी स्टॉक में डाल दिया। 1 हफ्ते में वह स्टॉक गिर गया और अगले महीने वह कंपनी ही बंद हो गई। ना सिर्फ रोहन का पैसा डूबा बल्कि उसका विश्वास भी हिल गया। उसने खुद से कहा, शायद यह निवेश मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन एक दिन उसने द लॉज ऑफ वेल्थ सुनी और उसमें एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। आपको बाजार से नहीं, खुद से जीतना होता है। आज रोहन फिर से निवेश कर रहा है, लेकिन इस बार उसने खुद को पहले समझा। वो फैंसी स्कीम्स के पीछे नहीं भागता बल्कि एक सिंपल प्लान पर टिके रहना जानता है। तो तैयार हो जाइए अपने माइंडसेट को रिसेट करने के लिए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, सोच बदलने की बात है, क्योंकि पैसा कमाना एक कला है और मन को जीतना उसका सबसे जरूरी हिस्सा। जब बात पैसे की आती है तो हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा खतरा बाहर है, मार्केट क्रैश, इकोनॉमिक स्लोन या गलत स्टॉक्स चुनना। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ा खतरा हम खुद होते हैं। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर निवेश की दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान दूसरों की गलती से नहीं बल्कि हमारी अपनी सोच, भावनाओं और फैसलों से होता है। हम इंसान हैं और इंसान भावनाओं से भरे होते हैं। यही भावनाएं जब पैसे से जुड़ती हैं तो चीजें उलझने लगती हैं। हम अक्सर उस समय ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं जब हमें सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, और जब बाजार थोड़ा भी हिलता है तो हम डर के मारे गलत फैसले ले बैठते हैं। जैसे ही शेयर बढ़ने लगता है हमें लगता है ये तो अभी और ऊपर जाएगा और हम बिना सोचे ज्यादा पैसा लगा देते हैं। लेकिन जब वह गिरने लगता है तो घबराकर बेच देते हैं, बिना ये सोचे कि गिरावट तो शॉर्ट टर्म का हिस्सा है। ये लालच और डर का सिंपल चक्र है जिसमें हम बार बार फंसते हैं। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास सही जानकारी नहीं होती। इंटरनेट पर हर तरह का डाटा, एनालिसिस और एक्सपर्ट कमेंट्स मौजूद हैं। असली चैलेंज ये है कि जब जमीन खिसकने लगे तो हम उस जानकारी पर टिके रह सकें। पर हम तो या तो जल्दी पैसा बना लो के चक्कर में कुछ भी खरीद लेते हैं, या फिर सब खत्म हो गया वाले डर में सब बेच देते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बड़ी रुकावट है। जैसे ही 2-3 फैसले सही निकलते हैं हमें लगने लगता है कि हम मार्केट को समझ गए हैं। हम ये भूल जाते हैं कि कभी कभी सही होना भी किस्मत हो सकती है, और इस ओवर कॉन्फिडेंस में हम ज्यादा रिस्क लेते हैं और जब चीजें उल्टी पड़ती हैं तो खुद को ही कोसते हैं। असल में पैसा बनाना सिर्फ एक्सपर्ट बनने से नहीं होता, ये खुद के मन को मैनेज करने से होता है। शांत रहना, प्रोसेस पर भरोसा करना और हर छोटी खबर पर रिएक्ट ना करना, यही असली स्किल है। जब आप मान लेते हैं कि असली चुनौती आपके अंदर है तो आप अपनी रणनीति को बेहतर बनाने लगते हैं। फिर आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते बल्कि खुद पर काम करते हैं, और यहीं से फर्क पड़ता है, यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। तो अगली बार जब आप निवेश करें तो एक बार खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मैं लॉजिक से सोच रहा हूँ या सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ? अगर जवाब ईमानदार है तो समझ लीजिए आप आधा गेम जीत चुके हैं। निवेश करना सुनने में जितना आसान लगता है असल में उतना है नहीं।
ये सिर्फ आंकड़े देखने और चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है। असली खेल शुरू होता है उस वक्त जब आपका मन डगमगाने लगता है, जब मार्केट गिरता है और आप अपने पोर्टफोलियो का लाल होता हुआ ग्राफ देखते हैं, तब दिल धड़कने लगता है। ऐसे समय में तर्क और प्लान सब हवा हो जाते हैं और सिर्फ एक चीज हावी हो जाती है, भावना। इंसानी दिमाग इस तरह डिजाइन हुआ है कि खतरा दिखते ही वह बचने की कोशिश करता है। ये हमारी बायोलॉजिकल सेटिंग है, मगर निवेश की दुनिया में ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया अक्सर हमें उल्टा नुकसान करवा देती है। जब चीजें गिर रही होती हैं, तब डर हमें बेचने पर मजबूर करता है, और जब सब कुछ बढ़ रहा होता है, तब लालच हमें और ज्यादा खरीदने को कहता है। लेकिन सच्चा निवेशक वही है जो इस नेचुरल रिएक्शन के विरुद्ध जाने की हिम्मत रखता है। भावनाएं हमें जल्दी फैसले लेने के लिए धकेलती हैं। वह चाहती हैं कि हम तुरंत कुछ करें, कुछ खरीदें, कुछ बेचें, किसी से सलाह लें या फिर खुद को दोष देने लगे। लेकिन निवेश में सबसे जरूरी है धैर्य और डिसिप्लिन। ये वह समय होता है जब आपको कुछ भी करने से पहले रुकना चाहिए, सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए और अपने प्लान पर टिके रहना चाहिए। यही वह मोमेंट होता है जहां एक एवरेज इन्वेस्टर और एक समझदार इन्वेस्टर के बीच का फर्क साफ होता है। मार्केट इमोशनल नहीं होता, लेकिन हम होते हैं, और यही असली चैलेंज है। आप दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हो, लेकिन अगर आप उन प्लान्स को तब फॉलो नहीं कर पाते जब डर या लालच हावी हो जाए, तो उस प्लान का कोई मतलब नहीं। अच्छी आदतें जैसे SIP करना, लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखना, रिसर्च बेस्ड फैसले लेना, ये सभी आदतें तभी काम आती हैं जब आप इमोशंस को साइड पर रख पाते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि मार्केट के मूवमेंट पर रिएक्ट करना ही समझदारी है, लेकिन रिएक्शन और एक्शन में फर्क होता है। रिएक्शन इमोशनल होता है, जबकि एक्शन प्लान्ड होता है। एक प्लान्ड इन्वेस्टर जानता है कि गिरावटें आती हैंगी भी, वो इन गिरावटों को मौके की तरह देखता है, डर की तरह नहीं। ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी भावनाएं हमें सुरक्षित रखना चाहती हैं, लेकिन निवेश की भाषा में सेफ रहना कई बार स्टक रहना भी होता है। अगर आप हर बार डर के कारण कदम पीछे खींच लेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और अगर आप हर बार लालच में आकर प्लान बदल देंगे तो आप कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को ट्रेन करें, अपने रिएक्शंस को पहचानें, उन्हें हैंडल करना सीखें और इमोशंस के खिलाफ मजबूत स्टैंड लें। निवेश में जीतने का असली तरीका यही है कि जब सब बेच रहे हो तब भी आप शांत रह सके, जब बाकी लोग घबराए हुए हो तब आप भरोसे से टिके रह सकें, क्योंकि जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं वही लोग लंबे समय में असली ग्रोथ देख पाते हैं। आपको अपने अंदर ये शक्ति विकसित करनी होगी कि जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तब भी आप अपने सिस्टम पर भरोसा बनाए रखें। यह आसान नहीं है, लेकिन यही असली कला है। ये वो स्किल है जो सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं आती, ये तो अनुभव, धैर्य और आत्मगुरुता से आती है। तो अगली बार जब दिल कहे अब बेच दे, तो थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये फैसला प्लान पर आधारित है या सिर्फ डर की प्रतिक्रिया। यही एक सवाल आपको बाकी सबसे अलग बना सकता है। निवेश की शुरुआत अक्सर बहुत जोश और उत्साह से होती है। लोग पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं सुना है कि स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, या किसी दोस्त ने बताया कि उसने थोड़े ही वक्त में डबल कर लिया। लेकिन जब सवाल आता है टिके रहने का, यानी लॉन्ग टर्म में बने रहने का, तो वहीं ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका क्यों स्पष्ट नहीं होता। अगर आपको पता नहीं है कि आप पैसा क्यों कमा रहे हैं या निवेश क्यों कर रहे हैं, तो आप कभी भी अपने फैसलों में मजबूती नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जैसे ही बाजार हिलेगा या थोड़ा नुकसान दिखेगा, आपका मन भी हिल जाएगा। आप अपने ही प्लान पर शक करने लगेंगे, और यहीं से शुरुआत होती है कंफ्यूजन, डर और जल्दबाजी की। जब आप अपने क्यों को लेकर कंफ्यूज होते हैं, तो कोई भी छोटा बदलाव आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। कभी कोई न्यूज़ देखकर लगेगा कि मार्केट गिरने वाला है, तो कभी लगेगा कि अब नहीं लगाया तो मौका चला जाएगा, और इसी अस्थिरता में आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी पटरी से उतर जाती है। दूसरी तरफ जब आपका उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट होता है, तो आप हर फैसले को उसी नजर से देखते हैं। आप जानते हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, और उस दिशा में हर छोटा कदम मायने रखता है। इस सोच के साथ आप ना तो हर छोटी गिरावट से डरते हैं, न ही हर बड़ी तेजी पर लालच में आते हैं। आपका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, अपने गोल तक पहुंचना। आपका क्यों ही वह एंकर है जो आपको स्थिर
रखता है। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपका रूट मैप है। जब आप जानते हैं कि आप किस लिए निवेश कर रहे हैं, तो आप अपने रिटर्न्स को शॉर्ट टर्म नजरिए से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लेंस से देखते हैं। आप हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, बिना फालतू उतार चढ़ाव से परेशान हुए। ये क्यों हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है, किसी के लिए बच्चों की अच्छी एजुकेशन, तो किसी के लिए खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग। फर्क इससे नहीं पड़ता कि वजह क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि आपको खुद अपनी वजह कितनी साफ दिख रही है। अगर आप बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के सिर्फ पैसा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप जल्द ही थक जाएंगे, क्योंकि पैसा अपने आप में कोई फाइनल गोल नहीं होता। वह तो बस एक जरिया है किसी बड़े मकसद को पाने का। अगर वह मकसद ही क्लियर नहीं है, तो रास्ता कैसा भी हो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप खुद से ईमानदारी से पूछें, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहा हूँ, या मुझे सच में किसी चीज के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है? जब जवाब ईमानदारी से आता है, तो उसी के साथ दिशा भी मिल जाती है। फाइनेंशियल जर्नी सिर्फ एक्सेल शीट्स, SIP और म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं है। ये खुद को समझने की बात है। आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और किस टाइमलाइन में चाहते हैं। ये अगर साफ हो गया, तो आप ना केवल बेहतर फैसले लेंगे बल्कि उन्हें टिककर निभा भी पाएंगे। क्योंकि पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन वह लोग ही असल में सफल होते हैं जो जानते हैं कि वह पैसा किस लिए कमा रहे हैं। हर इन्वेस्टर के दिमाग में एक ख्वाहिश होती है, अगर हमें पहले से पता चल जाए कि बाजार कब गिरेगा और कब बढ़ेगा, तो हम कितनी जल्दी अमीर बन सकते हैं। सोचिए, अगर हर बार सही समय पर खरीदा और सही समय पर बेचा जाए तो गेम ही बदल जाए। लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। बाजार की चाल कोई भी 100% नहीं भांप सकता, ना बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, ना AI, ना ही कोई फार्मूला। फिर भी लोग बार बार कोशिश करते हैं कि बाजार की भविष्यवाणी करके शॉर्टकट ढूंढ लें। असल में बाजार भविष्यवाणी से नहीं चलता, वो लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं, न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स और अनगिनत फैक्टर्स पर रिएक्ट करता है। और यही वजह है कि ये अनप्रिडिक्टेबल है। आज जो पॉजिटिव है, वही कल नेगेटिव ट्रिगर बन सकता है। ऐसे में हर बार सही टाइमिंग करना लगभग नामुमकिन है। जो लोग बार बार बाजार को टाइम करने की कोशिश करते हैं, वह अक्सर थक कर हार मान लेते हैं। कभी ज्यादा खरीद लेते हैं, कभी डर के कारण सब बेच देते हैं, और फिर खुद को कोसते हैं कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। धीरे धीरे उनका भरोसा बाजार से और खुद से भी उठने लगता है। इसके उलट जो लोग डिसिप्लिन से चलते हैं, वह भले ही धीरे बढ़ते हैं, लेकिन लगातार आगे बढ़ते हैं। उनका फोकस ये नहीं होता कि अगली बड़ी मूव कब आएगी, बल्कि वह अपने प्रोसेस पर भरोसा करते हैं। चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, वह अपने इन्वेस्टमेंट रूटीन को फॉलो करते हैं, बिना घबराए, बिना एक्साइटेड हुए। अनुशासन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ब्लाइंडली करते जाएं। इसका मतलब है कि आपने एक प्लान बनाया है, लॉन्ग टर्म गोल, सही एसेट एलोकेशन और एक तय समय पर निवेश करने की आदत, और फिर उस प्लान पर टिके रहना। चाहे माहौल कैसा भी हो, डिसिप्लिन आपके फैसलों में स्टेबिलिटी लाता है। ये आपको बार बार बाजार की आवाजों से भटकने नहीं देता। जब हर कोई शॉर्ट टर्म मुनाफे की बात कर रहा होता है, तब भी आप अपने लॉन्ग टर्म गेम पर टिके रहते हैं। और यही कंसिस्टेंसी ही आपको दूसरे लोगों से अलग बनाती है। भविष्यवाणी की चाह हमें कंट्रोल का झूठा एहसास देती है। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा और सीख जाएं, कुछ और वीडियो देख लें या कोई खास ट्रिक पकड़ लें, तो शायद हम भी वह परफेक्ट एंट्री और एग्जिट मार सकते हैं। लेकिन इस चक्कर में हम खुद को ही ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं। अनुशासन उल्टा काम करता है। वह कहता है कि तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सही आदतें अपनानी है, उन्हें समय देना है और बीच में आने वाली आवाजों से विचलित नहीं होना है। जब आप बार बार एक अच्छी आदत दोहराते हैं, तो उसका असर धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने या उन्हें पकड़ने की कोशिश करने के बजाय, अगर आप बस अपनी प्रोसेस पर ध्यान दें, तो नतीजे खुद आपके फेवर में आने लगते हैं। क्योंकि पैसा उन लोगों के पास नहीं जाता जो सबसे तेज भागते हैं, बल्कि उनके पास जाता है जो सबसे स्थिर होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी ऊर्जा मार्केट को समझने या भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि खुद को समझने और सुधारने में लगाएं। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग गेम है, और इस गेम को जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार है अनुशासन। निवेश की दुनिया में जैसे जैसे आप थोड़ा बहुत सीखते हैं,
वैसे वैसे लगता है कि शायद ज्यादा जटिल बनना ही स्मार्ट बनना है। लोग टर्म्स फेंकते हैं, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस, हेजिंग, टेक्निकल चार्ट्स, और आपको लगने लगता है कि जब तक इन सबको नहीं समझा तब तक आप असली इन्वेस्टर नहीं हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। जो चीजें जितनी ज्यादा सादी होती हैं, वे उतनी ही ज्यादा असरदार भी होती हैं। खासकर निवेश में हर नई जानकारी के साथ हम सोचने लगते हैं कि हमें अपनी रणनीति और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा जानकारी कई बार ज्यादा उलझन बन जाती है, और उलझन अक्सर गलती करवाती है। एक सिंपल और क्लियर स्ट्रेटजी आपको मानसिक शांति भी देती है और लंबे समय में बेहतर रिजल्ट भी। कई लोग सोचते हैं कि जितना जटिल पोर्टफोलियो होगा उतनी ही ज्यादा ग्रोथ होगी, लेकिन सच ये है कि अगर आपके पास एक दोहराने योग्य प्रोसेस है, जैसे हर महीने एक तय रकम इन्वेस्ट करना, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना और लॉन्ग टर्म पर टिके रहना, तो आप उन 90% लोगों से बेहतर कर सकते हैं जो लगातार चीजें बदलते रहते हैं। एक सिंपल स्ट्रेटजी के फायदे बहुत गहरे हैं। सबसे पहले, यह आपको बार बार निर्णय लेने की टेंशन से बचाती है। जब भी कोई मार्केट न्यूज आती है या कोई एक्सपर्ट कुछ कहता है तो आप खुद को शांत रख पाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी प्रक्रिया क्या है। दूसरा फायदा ये है कि सिंपल चीजों को फॉलो करना आसान होता है। अगर आपकी रणनीति ही इतनी जटिल है कि हर बार रिव्यू करने में ही टाइम निकल जाए तो आप थक जाएंगे, और थकान डिसिप्लिन को खत्म कर देती है। जबकि एक साधी रणनीति को आप लंबे समय तक बिना उब गए भी निभा सकते हैं। तीसरी बात, सादगी क्लैरिटी लाती है। जब आपको अपने प्रोसेस की हर स्टेप समझ में आती है तो आप उसमें भरोसा कर पाते हैं, और ये भरोसा ही है जो गिरते मार्केट में भी आपको टिकाए रखता है। असल में निवेश में जो लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं वे किसी जादुई ट्रिक से नहीं जीतते, वे जीतते हैं क्योंकि उन्होंने एक सिंपल तरीका अपनाया और उस पर सालों तक टिके रहे। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बड़ा दाम नहीं, बस सादी सोच, ठोस फैसले और लगातार एक्शन। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपको कुछ नया, कुछ स्मार्ट करना चाहिए, तो थोड़ा रुकिए, सोचिए क्या आप जो कर रहे हैं वह टिकाऊ है? क्या आप उसे बार बार दोहरा सकते हैं? अगर जवाब हाँ है तो शायद वही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अंत में निवेश का असली खेल जटिलता नहीं, निरंतरता है, और निरंतरता वहीं टिकती है जहां सादगी होती है। निवेश के बारे में जब भी बात होती है तो फोकस हमेशा इस पर होता है कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, किस फंड में पैसा डालना है, कितना रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जो चीज सबसे कम डिस्कस होती है और शायद सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है, वह है आपका खुद का व्यवहार। आप कितने स्मार्ट हैं, आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, या आपने कौन सी स्ट्रेटजी चुनी है, ये सब उतना फर्क नहीं डालते जितना फर्क आपका माइंडसेट और बिहेवियर डालता है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो असली टेस्ट तब शुरू होता है जब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती, जैसे बाजार गिर रहा हो या आपके आसपास डर का माहौल बना हो। ज्यादातर लोग ये सोचकर निवेश करते हैं कि वे कुछ ही सालों में अच्छा रिटर्न कमा लेंगे, लेकिन जैसे ही ग्राफ नीचे जाना शुरू होता है, घबराहट शुरू हो जाती है। कुछ लोग तुरंत पैसा निकाल लेते हैं, कुछ बार बार पोर्टफोलियो चेक करने लगते हैं, और कुछ तो दोबारा निवेश करने से भी डरने लगते हैं। यही वो मोमेंट होता है जहां पर आपका व्यवहार असली भूमिका निभाता है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव एक नॉर्मल चीज है। यह किसी गड़बड़ी का संकेत नहीं होता, बल्कि ये उस पूरे सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अगर आप हर उतार पर रिएक्ट करते रहेंगे तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट को उसके फुल पोटेंशियल तक पहुंचने ही नहीं देंगे। जो लोग लंबे समय तक टिके रहते हैं वे कोई अलग फार्मूला नहीं अपनाते, वे बस भावनाओं से ऊपर उठकर अपने प्लान के साथ जुड़े रहते हैं। वे समझते हैं कि रिटर्न्स टाइम के साथ आते हैं, और उस टाइम के दौरान सबसे जरूरी चीज होती है संयम। कई बार हमारा दिमाग हमें कहता है कि अब तो बेच देना चाहिए, अब और खरीद लो, शायद ये आखिरी मौका है, लेकिन ये सारे इमोशनल ट्रिगर्स हैं, और जब आप इनसे चलने लगते हैं तो आप रैंडम फैसले लेने लगते हैं जिनका लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं होता। इसके बजाय अगर आप शांत दिमाग से एक प्रोसेस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को समय देते हैं तो चाहे मार्केट कितना भी हिले, आप डगमगाए बिना आगे बढ़ते रहते हैं, और यही स्टेबिलिटी समय के साथ बड़ा फर्क पैदा करती है। आपका व्यवहार ही तय करता है कि आप नुकसान को कैसे हैंडल करेंगे और मुनाफे को कैसे मैनेज करेंगे। यही तय करता है कि आप डिसिप्लिन से चिपके रहेंगे या नहीं, और यही डिसिप्लिन आखिर में
आपके रिटर्न का असली बेस बनता है। निवेश एक माइंड गेम है और इसमें जीतने के लिए आपको खुद पर काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आपकी मदद नहीं कर सकती। इसलिए खुद से ये सवाल पूछना जरूरी है, जब मार्केट गिरता है तो मैं क्या करता हूँ? जब चारों तरफ डर फैलता है तब मेरी सोच कैसी होती है? यही सवाल आपको ये समझने में मदद करेगा कि असली सुधार कहाँ जरूरी है, क्योंकि अंत में इन्वेस्टमेंट का खेल बाजार से नहीं, खुद से जीतने का है। आपका व्यवहार ही आपके रिटर्न का आधार है। जितना स्थिर आप रहेंगे उतनी स्थिर आपकी वेल्थ भी बनेगी। जब भी बाजार गिरता है या अचानक कोई बड़ी हलचल होती है तो सबसे पहली सोच हमारे मन में यही आती है, अब क्या करें? बेचे, खरीदे, रुके, भागे। हर इन्वेस्टर कभी ना कभी इस स्थिति से गुजरता है और यही वह पल होता है जो आपके फाइनेंशियल भविष्य की दिशा तय करता है। लेकिन असल बात यह है कि इन सभी स्थितियों में एक चीज कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं होती। बाजार आप कितने भी स्मार्ट हो जाएं, कितनी भी रिसर्च कर लें, कितनी भी ट्रेंड लाइनों को पढ़ना सीख लें, फिर भी आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये लाखों लोगों की सोच, इमोशंस, इवेंट्स और ग्लोबल फैक्टर से बनता है और इस पूरी चीज पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह लाचार हैं। आपका सबसे बड़ा पावर इस पूरे सिस्टम में सिर्फ एक चीज में है, आपकी खुद की प्रतिक्रिया। यही वह जगह है जहां आप अपना असली कंट्रोल दिखा सकते हैं। जब बाजार तेजी से ऊपर या नीचे जा रहा होता है तब आपका रिएक्शन तय करता है कि आप जीतेंगे या हारेंगे। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि बाजार आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप बहुत सारी अनावश्यक टेंशन से फ्री हो जाते हैं। आप भविष्यवाणियों के पीछे भागना बंद करते हैं। आपको ये समझ आने लगता है कि असली गेम तो अपने अंदर का शांत और संतुलित रवैया बनाए रखना है। आपका रिएक्शन हमेशा दो में से एक होता है, या तो इमोशन पर आधारित होता है या प्रोसेस पर आधारित। इमोशनल रिएक्शन में डर, लालच, घबराहट और अफवाहें शामिल होती हैं। वही प्रोसेस बेस्ड रिएक्शन में लॉजिक, प्लानिंग और अनुशासन होता है। जो लोग प्रोसेस पर टिके रहते हैं वही लंबे समय में ग्रो करते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बाजार का मूवमेंट आपका दुश्मन नहीं है। असली चैलेंज तब पैदा होता है जब आप उस मूवमेंट से डरने लगते हैं या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हर बार बाजार को बदलने या पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और अंत में गलत फैसले लेने लगेंगे। इसके बजाय अगर आप अपना फोकस उस चीज पर रखें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी आदतें, अपनी सोच और अपने रिएक्शंस, तो आप खुद को हर सिचुएशन में स्थिर पाएंगे। और निवेश में यही स्टेबिलिटी असली ग्रोथ देती है। बाजार उतार चढ़ाव वाला है और ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगर आपकी सोच, आपकी प्लानिंग और आपकी प्रतिक्रिया स्थिर है तो वही आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। हर बार जब कोई अस्थिरता आती है तो आप खुद से एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं बाजार को बदल सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो अगला सवाल होना चाहिए, क्या मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ? और इसका जवाब हमेशा हाँ होना चाहिए। यही सोच आपको मजबूत बनाती है, यही सोच आपको भीड़ से अलग करती है और यही सोच लॉन्ग टर्म में आपको उस जगह ले जाती है जहां आप जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। तो अगली बार जब मार्केट हिले तो घबराइए मत, बस याद रखिए बाजार आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप खुद हैं। यही सबसे बड़ी ताकत है। जब भी कोई जोखिम शब्द सुनता है दिमाग में सबसे पहले यही आता है, कहीं पैसा ना डूब जाए। ये डर इतना गहरा बैठा होता है कि बहुत से लोग निवेश की शुरुआत ही नहीं कर पाते और जो करते हैं वह भी सिर्फ इस सोच के साथ चलते हैं कि कैसे हर रिस्क से बचा जाए। लेकिन असली सवाल ये है, क्या जोखिम का मतलब सिर्फ पैसा खोना है या फिर ये सोच अपने आप में अधूरी है? असल में जो हम जोखिम समझते हैं वह अक्सर सिर्फ सतह ही डर होता है। शेयर बाजार गिर गया, फंड ने कम परफॉर्म किया, रिटर्न उम्मीद से कम मिला, इन सब चीजों को हम रिस्क का नाम देते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक हिस्सा है। असली जोखिम कहीं गहरा है, अपने फाइनेंशियल गोल्स तक ना पहुंच पाना। कई लोग इतना सुरक्षित रहना चाहते हैं कि वह निवेश से पूरी तरह बचते हैं। वे सोचते हैं कि अगर पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। हाँ, वह पैसा शायद कभी कम ना हो लेकिन उसमें बढ़ोतरी भी नहीं होगी। और यही सबसे बड़ा रिस्क है कि आपने पैसा बचा तो लिया लेकिन उसे बढ़ा नहीं पाए। जोखिम की सही समझ का मतलब है कि आप उसे अपने संदर्भ में देखें।
आपकी उम्र, आपकी इनकम, आपके गोल्स और आपकी टाइमलाइन के हिसाब से हर व्यक्ति के लिए रिस्क का मतलब अलग होता है। किसी के लिए कम समय में पैसे की जरूरत हो सकती है तो किसी के लिए लंबी अवधि में वेल्थ बनाना जरूरी हो सकता है। आपको ये समझना होगा कि जोखिम हमेशा नेगेटिव नहीं होता। असल में कुछ हद तक रिस्क लेना जरूरी है अगर आप ग्रोथ चाहते हैं। रिस्क से डर कर भागना फाइनेंशियल रूप से ठहराव की ओर ले जाता है, और ठहराव एक छुपा हुआ रिस्क है जो दिखता नहीं लेकिन समय के साथ आपके सपनों को खा जाता है। लोग अक्सर छोटी गिरावटों को देखकर घबरा जाते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में वही उतार चढ़ाव ग्रोथ की कीमत होती है। आप जितनी भी सेफ जगहों पर पैसा लगाएंगे वहां रिटर्न भी सीमित होगा, और जब महंगाई हर साल बढ़ रही हो तो ऐसे सीमित रिटर्न आपके पैसे की वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। यही असली रिस्क है कि आप सोचें आप सेफ हैं लेकिन असल में आप पीछे रह जाएं। रिस्क की सही समझ ये भी है कि आप हर कदम प्लान के साथ लें। रिस्क का मतलब ब्लाइंडली कुछ भी ट्राई करना नहीं है। इसका मतलब है कि आप सही रिसर्च, क्लियर गोल्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ काम करें। इससे आप रिस्क को मैनेज कर पाते हैं और अपने कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी पर चलते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि रिस्क को नजरअंदाज करना भी एक तरह का रिस्क है। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर वह निवेश नहीं करेंगे तो किसी रिस्क में नहीं पड़ेंगे, लेकिन यह एक बड़ा भ्रम है। समय के साथ न केवल आपके पैसे की वैल्यू गिरती है बल्कि आप खुद को उन मौकों से भी दूर कर लेते हैं जो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप रिस्क से डरे नहीं बल्कि उसे समझें, उसे मापना सीखें और उसे डील करना सीखें। जब आप जोखिम को सिर्फ नुकसान की नजर से देखना बंद करेंगे तब आप असली ग्रोथ की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। जोखिम से भागने की जगह अगर आप उसे स्मार्ट तरीके से अपनाना सीख जाएं तो यही रिस्क आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आप जाना चाहते हैं। फर्क सिर्फ समझ का है और वही समझ आपको बाकी सबसे अलग बनाती है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वह है फैसले लेना बिना किसी ठोस वजह के, सिर्फ इसीलिए कि कोई स्टॉक चर्चा में है या किसी दोस्त ने कहा कि ये अभी बहुत ऊपर जाएगा, या फिर आपको अंदर से बस एक फील आ रही है कि ये सही है। ये सब चीजें बहुत कमजोर बेस हैं किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए, और यही सबसे ज्यादा लोग चुकते हैं। हर सही निवेशक की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका डाटा के प्रति कमिटमेंट। वह अपनी भावनाओं पर नहीं, आंकड़ों पर भरोसा करता है। उसे पता होता है कि मार्केट शोर मचाता रहेगा लेकिन शोर के पीछे की सच्चाई वही पकड़ सकता है जो शांत दिमाग से नंबर देखना जानता है। डाटा कभी झूठ नहीं बोलता। वो आपको बताता है कि किसी कंपनी की ग्रोथ कितनी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका कैश फ्लो कैसा है, मार्केट में उसकी पोजीशन कितनी मजबूत है और क्या उसकी वैल्यू वाकई उसके प्राइस के बराबर है या नहीं। ये सारे फैक्ट्स वो चीजें हैं जो आपको बिना किसी इमोशन के एक क्लियर पिक्चर देते हैं। दूसरी तरफ गट फीलिंग या सिर्फ इंट्यूशन पर चलना बेहद रिस्की होता है। हम इंसान भावनात्मक प्राणी हैं। डर, लालच, उम्मीद, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सब बहुत तेजी से हमारे फैसलों को प्रभावित करते हैं। और जब आप पैसे जैसे संवेदनशील टॉपिक पर काम कर रहे हो तो भावनाओं से नहीं लॉजिक से काम लेना जरूरी है। डाटा पर आधारित निर्णय लेना ना सिर्फ ज्यादा सटीक होता है बल्कि ये आपको हर उस एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से बचाता है जो आपका फोकस हटा सकता है, चाहे कोई बड़ी खबर हो, सोशल मीडिया पर वायरल होती राय हो या मार्केट में तेजी का माहौल। जब आपके पास ठोस डाटा होता है तो आप बिना डरे स्थिर और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकते हैं। यह भी जरूरी है कि आप डाटा को सिर्फ देखें नहीं, उसे समझे भी, उसका एनालिसिस करें। आंकड़े तभी काम के हैं जब आप उन्हें अपनी स्ट्रेटजी में सही ढंग से शामिल कर पाएं। कई लोग ढेर सारे डाटा के बीच उलझ जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसे पढ़ने और इंटरप्रेट करने की आदत नहीं डाली। इसलिए आज के वक्त में जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है वहां फिल्टर करना भी उतना ही जरूरी है जितना फैक्ट्स देखना। आपको तय करना होगा कि आप किन सोर्सेस पर भरोसा करेंगे और किस तरह के डाटा को अपनी डिसीजन मेकिंग में शामिल करेंगे। इमोशन से बाहर निकलकर जब आप ठोस डाटा और शांत दिमाग के साथ फैसले लेते हैं तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते, आप एक प्रोफेशनल अप्रोच अपना रहे होते हैं। यही आदत धीरे धीरे आपको बेहतर, समझदार और कंसिस्टेंट इन्वेस्टर बनाती है। निवेश की दुनिया में एक चीज हमेशा तय रहती है, अनिश्चितता। कभी बाजार चढ़ता है, कभी गिरता है, कभी न्यूज चैनल्स क्रैश की हेडलाइंस दिखाते हैं
तो कभी सोशल मीडिया पर मंदी आ रही है जैसे शब्द ट्रेंड करने लगते हैं। ऐसे माहौल में स्थिर रहना आसान नहीं होता, खासकर तब जब हर तरफ डर फैल रहा हो। लेकिन अगर आप एक अच्छे निवेशक बनना चाहते हैं तो आपको एक आदत अपने अंदर पक्की करनी होगी, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना। नकारात्मक खबरें हमारे दिमाग पर बहुत जल्दी असर डालती हैं। उनका टोन ही ऐसा होता है कि वह हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा? क्या अब सब कुछ डूबने वाला है? क्या मुझे बाहर निकल जाना चाहिए? लेकिन इस सोच का असर हमारे फैसलों पर पड़ता है और बहुत बार ये फैसले हमारी रणनीति को डगमगाने वाले होते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि आप आंख मूंद कर हर चीज को अच्छा समझें। इसका मतलब है कि आप चीजों को बड़े फ्रेम में देखें। आप हर छोटी गिरावट को संकट नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया समझें। आप ये जाने कि बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही इन्वेस्टर आगे बढ़ते हैं जो बीच के उतार चढ़ाव को झेलने का धैर्य रखते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाता है विश्वास अपने प्लान पर, अपने फैसलों पर और इस पूरी इन्वेस्टमेंट की साइकिल पर। अगर आपके अंदर भरोसा नहीं है तो थोड़ी सी नेगेटिविटी ही आपको रास्ते से भटका सकती है। और भरोसा तभी बनता है जब आपने खुद के साथ एक क्लियर गोल सेट किया हो और उसके लिए एक ठोस प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। इन्वेस्टिंग कोई स्पीड रेस नहीं है, ये एक मैराथन है और मैराथन जीतने के लिए जरूरी होता है मानसिक मजबूती। जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं तो आपको हर गिरावट में अवसर दिखता है। आप घबराने की जगह सीखते हैं, रुकने की जगह रणनीति पर टिके रहते हैं। धैर्य और सकारात्मकता वह ताकत है जो आपको सबसे अलग बनाती है। जब बाकी लोग डर में बेचते हैं तो आप शांत रहकर अपनी पोजीशन को बनाए रखते हैं। जब बाकी लोग शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे भागते हैं तो आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर टिके रहते हैं। अंत में आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। आप कितने रुपए लगा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप किस सोच के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब सोच मजबूत होती है तो फैसले भी मजबूत होते हैं और यही मजबूत फैसले लंबे समय में बड़ी वेल्थ बनाते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई नकारात्मक खबर आए तो खुद से एक बात जरूर कहिए, मैं बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन अपनी सोच को जरूर कर सकता हूँ। यही सोच आपको बाकी सबसे आगे ले जाएगी। निवेश सिर्फ नंबरों और ग्राफ का खेल नहीं है, ये असल में एक माइंड गेम है और यही द लॉज ऑफ वेल्थ हमें सिखाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अच्छी इन्वेस्टमेंट स्किल्स का मतलब है सही स्टॉक्स चुनना, समय पर खरीद बिक्री करना या मार्केट को अच्छे से समझना, लेकिन असल में सबसे जरूरी चीज है आपका अपना व्यवहार। बाजार की चाल पर किसी का कंट्रोल नहीं है, वह कभी भी ऊपर जा सकता है और कभी भी नीचे आ सकता है, लेकिन आपके रिएक्शन यानी आपकी भावनाएं, आपके डर, लालच, धैर्य और भरोसा, ये सब पूरी तरह आपके हाथ में होते हैं और यही असली फर्क पैदा होता है। द लॉज ऑफ वेल्थ हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप अपनी सोच को सुधार लें, अपने डिसीजन प्रोसेस को स्ट्रक्चर्ड बना लें और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकें तो आप किसी भी आर्थिक अस्थिरता को पार कर सकते हैं। ये कोई टेक्निकल बुक नहीं है, बल्कि एक मानसिक मिरर की तरह काम करती है जो आपको दिखाती है कि आप कहाँ खुद से ही उलझते हैं। इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं अंदर होती है। कई बार हम सही समय पर भी गलत फैसले इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमारे अंदर डर या जल्दबाजी हावी हो जाती है। कभी छोटी सफलता के बाद ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और कभी थोड़ी गिरावट देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन अगर आपकी सोच स्थिर है तो आप इन उतार चढ़ावों को ज्यादा बेहतर तरीके से झेल सकते हैं। इस किताब का सार यही है कि स्वयं पर नियंत्रण ही असली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ है। आप जितना अपने रिएक्शंस को समझ पाएंगे उतना ही बेहतर फैसले ले पाएंगे, क्योंकि निवेश में जीतने वाले वही होते हैं जो भावनाओं के विरुद्ध सोच पाते हैं और लॉन्ग टर्म पर फोकस रखते हैं। ये किताब एक सादा लेकिन गहरा संदेश देती है, अपने माइंड को समझो, उसे ट्रेन करो और उसी के हिसाब से अपना फाइनेंशियल सिस्टम बनाओ। मार्केट की चाल भले ही अनप्रिडिक्टेबल हो, लेकिन आपकी सोच जितनी क्लियर और डिस्टर्बेंस फ्री होगी उतना ही आपकी ग्रोथ स्थायी होगी। अंत में पैसा बनाने की असली कला ना टूल्स में है ना टेम्पलेट्स में, वह है आपकी सोच में। और अगर आप इस सोच को अनुशासन, स्पष्टता और धैर्य से मजबूत कर लें तो आप ना
सिर्फ अच्छा निवेश करेंगे बल्कि उस सफर का पूरा मजा भी ले पाएंगे, बिना पैनिक, बिना अफसोस और बिना शॉर्टकट की जरूरत के। यही मानसिक पावर आपकी सबसे बड़ी दौलत है। जब भी कोई निवेश की शुरुआत करता है तो सबसे पहले फोकस रहता है कौन सी रणनीति अपनाएं, कहाँ निवेश करें, कितना पैसा लगाएं। लेकिन जितनी गहराई से आप इस सफर में उतरते हैं उतना समझ आता है कि गेम असल में बाहर नहीं, आपके अंदर चल रहा है। द लॉज ऑफ वेल्थ की सबसे बड़ी सीख यही है कि रणनीति से पहले व्यवहार आता है। आप दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इमोशनली स्थिर नहीं हैं तो एक गिरावट आते ही आप अपना रास्ता बदल देंगे। निवेश में सफलता उन्हें मिलती है जो खुद पर कंट्रोल रख पाते हैं, जो डर, लालच और भीड़ की सोच से खुद को अलग रख सकते हैं। इसलिए व्यवहार किसी भी रणनीति से ज्यादा ताकतवर होता है। आपकी सोच अगर क्लियर और डिसिप्लिन में है तो आप सिंपल तरीकों से भी शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। दूसरी जरूरी बात यह है कि बार बार भविष्यवाणी करने की कोशिश छोड़ दीजिए। आप बाजार का अगला मूव नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता। जितनी जल्दी आप यह स्वीकार करते हैं उतनी ही जल्दी आप एक स्थिर निवेशक बनते हैं। इसके बजाय आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो समय के साथ बिना घबराए चल सके। सिस्टम का मतलब है कि आपने कुछ बेसिक नियम बनाए हैं, कितना निवेश करना है, कब करना है, कैसे रिव्यू करना है, और फिर उन नियमों को बिना शॉर्टकट लिए फॉलो करना है। यही कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म में गेम बदलती है। जब आपके पास सिस्टम होता है तो आपको हर बार सोचने, घबराने या रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। आप शांत रहते हैं और यही शांति असली प्रोग्रेस बनाती है। तीसरी और शायद सबसे अनदेखी की गई बात है मूल्य और धैर्य। ये की ताकत आज की दुनिया में जहां हर चीज अब चाहिए वाले मोड में है, वहां धैर्य एक सुपर पावर बन चुका है। निवेश में जो लोग टिकते हैं, जो गिरावटों से डरते नहीं, जो थोड़े थोड़े करके लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, वही असली जीत हासिल करते हैं। साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि जो चीजें सस्ती दिखती हैं वह हमेशा वैल्यू नहीं होती, और जो चमकती हैं वह हमेशा सही नहीं होती। मूल्य को पहचानना और उस पर टिके रहना अपने आप में एक स्किल है, और जब यह स्किल धैर्य के साथ जुड़ती है तब आप उन मौकों को भी पकड़ पाते हैं जिन्हें बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। इन तीनों बातों में एक कॉमन थ्रेड है, इनर कंट्रोल। आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कर सकते हैं। और जब आप अपने व्यवहार, अपनी आदतों और अपने सोचने के तरीके को सुधारते हैं तो आप खुद ब खुद बेहतर निवेशक बन जाते हैं, बिना किसी जटिल फार्मूले के। बस सादगी, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ यही असली जीत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्ञान की इस धारा को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको क्या सीख मिली। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब ज्ञान बहे आप उसका हिस्सा बन सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नए विचार और एक नए नजरिए के साथ।